बिहार में क्या है, शराब क्या है, बंदी है। इलीगली बिकने का एक कारण भी है क्योंकि पुलिस व्यवस्था बहुत लचर है और पुलिस करप्शन, क्राइम, ये सब को छोड़ छाड़ के और इस पे जग गई है। अगर शराब बंदी है तो एक चीज तो दिखता है कि शराब बिक रहा है, खुलेआम नहीं बिक रहा है, चोरी छुपे बिक रहा है। लेकिन उसके लिए दो बड़े फायदे हुए हैं शराब बंदी से। शराब पी के आएगा, अपनी बेटी को मारेगा, बेटा को मारेगा, पत्नी को तो बड़ी मार मारेगा। उसके बाद गाली जब देगा अपने बाल बच्चों को तो भर मोहल्ला को सुनाई देगा। शराब दारू जो होता है ना, दारू, क्योंकि दारू जो पीते हैं उनको लत लगा रहता है और वो महंगा पी लेगा तो उसको 28% नहीं लगाएगा, कहेगा रुक, 70% टैक्स लगाते हैं, 150% टैक्स लगा देता है शराब। अब शराब आएगा कितना का, मैक्सिमम शराब आएगा 35-40 रुपये का, उस पर 100% टैक्स लगा देंगे तो 80 रुपये का हो जाएगा। तो कहता है कि ना 200% टैक्स लगाओ तो 120 रुपये का हो जाएगा। 300 लगाओ, सोच रहा 150 होगा, 400, मतलब 200, 300 जितना % टैक्स लगाना है तब भी। लेकिन चूंकि बिहार में क्या है, शराब क्या है, बंदी है, शराब बंद है बट इलीगली बिक रहा है। क्या बिक रहा है, इलीगली बिकने का एक कारण भी है क्योंकि पुलिस व्यवस्था बहुत लचर है और पुलिस करप्शन, क्राइम, ये सब को छोड़ छाड़ के और इस पे जग गई है। तो इसके कई कारण है। देखिए अगर ध्यान से, अगर शराब बंदी है तो एक चीज तो दिखता है कि शराब बिक रहा है, खुलेआम नहीं बिक रहा है, चोरी छुपे बिक रहा है। एक फायदा ये दिखता है कि आप खुलेआम नंगई नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए दो बड़े फायदे हुए हैं शराबबंदी से। पहला बड़ा फायदा हुआ है कि एक्सीडेंट कम हो गए, वरना डेली रोड एक्सीडेंट होता था। दारू पिएगा और गाड़ी चलाएगा, अब मार देगा धाए से। अभी क्या है कि दारू पी के वो गाड़ी नहीं चलाता है क्योंकि अगर चेकिंग में पकड़ा गया तो अच्छा खासा जुर्माना है, चलाते हैं तो कम चलाते हैं। तो एक ये डायरेक्ट फायदा। दूसरा, घरेलू हिंसा बहुत कम हो गई है, लगभग 55% डोमेस्टिक वायलेंस कम हो गया। शराब पी के आएगा, अपनी बेटी को मारेगा, बेटा को मारेगा, पत्नी को तो बड़ी मार मारेगा। उसके बाद गाली जब देगा अपने बाल बच्चों को तो भर मोहल्ला को सुनाई देगा। उस मोहल्ले में कोई सब भी इंसान है तो अपने बच्चा को किसी दूसरे काम में उलझाएगा। बाबू पोयम याद है, उधर उगरिया रहा है, भद्दा भद्दा गाली देगा, वो बच्चा ना सुन ले इसलिए वहां पे वो इरिटेट होता है। तो एक और आपको ये दिख रहा होता है कि शराब बंदी से ये है, बट जिस दिन शराब खुलेगा उस दिन रोड एक्सीडेंट इतने ज़्यादा होंगे और वो नशा से कहीं ज़्यादा होता है क्योंकि रोड एक्सीडेंट में ना गलती एक की होती है, मरता दोनों है। और अमूमन एक्सीडेंट में क्या होता है, जो लड़ा रहा है ना वो मेंटली प्रिपेयर हो गया है कि लड़ने वाला है तो थोड़ा सा हो जाता है, और जो नॉर्मल आदमी सड़क पे चल रहा है वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, निपटा दिया एक आदमी को। तो बहुत रीजन होते हैं। तो एक पक्ष हम लोग को ये दिख रहा होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे होते हैं। तो अच्छा है बंदी, लेकिन अगेन वही है कि समाज ने साथ नहीं दिया। बिहार में शराब बिक रहा है, इसका बड़ा कारण है कि समाज ने साथ नहीं दिया और पुलिस लचर हो गई। पुलिस का भी समझिए एक बात, पुलिस का काम बड़े अपराध को पकड़ना है, हत्यारे, क्रिमिनल, हेन तेन को। और पुलिस का डर किसी को तब तक है जब तक थाना नहीं गया है। एक बार थाना गया ना तो उसको समझ में आ जाता है कि कौन पुलिस वाला पैसा लेगा, कौन नहीं लेगा। जितना ज्यादा स्टार लगाया है उतना पैसा की बात उससे नहीं करना है। ढेर स्टार लगे ले तो पैसा की बात नहीं करना है। तो धीरे धीरे भाप जाता है कि अच्छा एकरा से बात करना है पैसा का, आई ओकरे या पहुंचाएगा, ये डायरेक्ट नहीं लेगा, इधर इसको देंगे वो पहुंचाएगा, नहीं समझे। तो वो जो पहुंचाने वाले होते हैं सब धीरे धीरे यही पहुंचाने वाला ना 10 साल बाद प्रमोशन ले लेता है। तो कहता है अब हमारा कौन सी, डायरेक्ट है, बात करो, क्या दिक्कत, मर्डर की हो 5 लाख।